हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर बंगाल के अंदर असेंबली इलेक्शन जो है वो हो रहा है। और 8 फेज़ के अंदर 8 चरणों के अंदर टोटल चुनाव हो रहा है। उसमें से 5 चरणों का जो चुनाव वो मुकम्मल हो चुका है, जबकि छठा चरण जो है वो कल यानी कि 22 तारीख को हो रहा है। और सबसे पहली और इंटरेस्टिंग बात ये है कि एआईएमआईएम का जो उम्मीदवार है पहली बार कल मैदान के अंदर होगा। कौन से सीट पर एमआईएम कल एमआईएम की सीट पर चुनाव होगा, वोट कर सकेंगे लोग। आइए इसके बारे में बातें करते हैं और कहां कहां पर चुनाव होगा इसके बारे में भी देखते हैं। कल 22 अप्रैल को चुनाव होना है। टोटल 43 सीट पर चुनाव होना है। उम्मीदवार अगर टोटल की बात की जाए तो 300 से ज़्यादा उम्मीदवार है और 10,000 से ज़्यादा जो है वो मतदान केंद्र है। कहाँ कहाँ पर है तो उत्तर 24 परगना के 17 के 17 सीटों पर चुनाव होना है। नदिया के 9 सीटों पर चुनाव होना है। इसी तरीके से पूर्व बर्धमान के 8 सीटों पर चुनाव होना है। जबकि उत्तर दिनाजपुर में से 9 सीटों पर चुनाव होना है। उत्तर दिनाजपुर की अगर सीट की बात की जाए तो चोपड़ा, इस्लामपुर, इसी तरीके से चाकुलिया, करंदीघी, हेमताबाद, कलियागंज, राजगंज और इटाहर, यानी कि इन इन जगहों पर जो है इलेक्शन होना है, चुनाव होना है। कुल मिलाकर अगर इनकी बात की जाए एआईएमआईएम की पार्टी की, तो 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे कि जालंगी है, सागरदिघी है, इटाहर है, इसी तरीके से मलातीपुर है, रतुआ है, आसनसोल उत्तर है। ये सारे जगह है। लेकिन इन 6 के 6 सीटों में से कल जो जहाँ पर चुनाव होगा वो 6 में से एक सीट पर जो है वो चुनाव हो रहा, वोटिंग होना है। और वो जो सीट है वो इटाहर है। और इटाहर से जो है मुफक्करुल इस्लाम साहब को टिकट दिया है एआईएमआईएम की पार्टी ने। तो कुल मिलाकर कल यानी कि 22 तारीख को पहली बार इतिहास के अंदर, तारीख के अंदर जो है एआईएमआईएम की कोई भी कैंडिडेट जो है वो बंगाल के अंदर वोट ले सकेंगे, या लोग जो है एआईएमआईएम की पार्टी को पतंग छाप पर जो है, पतंग छाप के निशान पर जो है वो वोट कर सकेंगे। ये पहली बार होगा, इतिहास रचा जाएगा। अब रिजल्ट क्या होगा वो तो खैर बाद की बात है। लेकिन थोड़ी सी जो जिस तरीके से चीज़ें होनी थी, जितना प्रचार होना था, एक तो लेट स्टार्ट किया प्रचार के मामले में। कंपेनिंग की अगर बात की जाए तो असद साहब लेट पहुंचे वहां पर, क्योंकि शुरुआत में कई सारे सभाएं उनकी जो है वो कैंसिल कर दी गई वहां के प्रशासन के द्वारा। लेकिन फाइनली जब बाद में कुछ सभाएं हुई और अब जब होना था लास्ट में, तो कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से उन्होंने इस चीज़ को तरजीह नहीं दिया कि वो जाकर वहाँ पर सभाएं कर सके, सभाएं करें या जलसा जुलूस करें, लोगों की जो भीड़ है वो इकट्ठा करें। क्योंकि कोविड का जो ये दूसरा फेज़ है वो बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है। और इसी वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि हम जो है अब लास्ट मोमेंट पे जो है कोविड की वजह से सभा नहीं करेंगे। लेकिन हालांकि वहाँ के लोग जो है इसके ऊपर काम ज़रूर कर रहे हैं। लोगों से पर्सनली मिलना या जिस तरीके से मेहनत की जा सकती है, वहाँ के उम्मीदवार जो है अपने जो कार्यकर्ता उनके साथ मेहनत में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, काम रुका नहीं है। लेकिन बड़ी बड़ी सभाएं जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जिस तरीके से अमित शाह कर रहे हैं, या जिस तरीके से टीएमसी के वाले कर रहे हैं, तो इस तरीके की जो सभा है वो नहीं कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ रीज़न यही है कि कोविड, इंसानों की जान जो है सबसे आगे है, इलेक्शन आगे नहीं है। लेकिन खैर दूसरी पार्टियों के नज़दीक इसका बरअक्स है और उन लोगों के लिए जान की कोई परवाह नहीं है। इलेक्शन और वोटिंग और पावर जो है उनके लिए वही सबसे आगे है। तो खैर कुल मिलाकर ये चीज़ें हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीट जो है वो हार जाएगी, या वो सीट जो है वो ये लोग नहीं जीत पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। काम वहाँ के वो लोग जो है अभी भी कर रहे हैं, और लोगों से मिलना, डोर टू डोर कैंपेनिंग, बाकी जो चीज़ें हैं कोविड के दायरे में, गाइडलाइंस के दायरे में वो लोग कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो बाकी सीटें हैं, जैसे कि जालंगी, सागर दिघी, भरतपुर, मलातीपुर, रतुआ, आसनसोल उत्तर, ये सारी जो सीटें हैं, ये सारे सीटों पर जो चुना है वो 26 अप्रैल को होना है। दूसरे यानी कि 7वां चरण के अंदर, 7वें फेज़ के अंदर इन इन जगहों पर चुनाव होना है। तो कुल मिलाकर यही है कि पहले लोग इतने अरसे से बंगाल के अंदर एआईएमआईएम को लाने की कोशिश में लगे हुए थे। वहाँ के लोग इसी जुस्तजू में लगे हुए थे कि किस तरीके से कब उनको वोट, पहली बार वोट कर सकेंगे। तो कल जो है उनका जो इस तरीके का जो ख्वाब उन्होंने बुना था वो कल मुकम्मल हो जाएगा। और कुल मिलाकर कल जो है वो पहली बार अपनी पार्टी को, जो जो चाहते हैं जो लोग इस पार्टी के, वो लोग जो है इस पार्टी के निशान पर जो है पतंग छाप
पर जो है वो पहली बार वोट कर सकेंगे, और उम्मीद यही है कि वो उनका वोट जो है वो मकबूल होगा और वो सीट जो है एमआईएम के हिस्से में जाएगी। खैर कुल मिलाकर वो तो रिजल्ट ही बताएगा 2 तारीख को कि कितनी सीटें एमआईएम के हिस्से में जाती है 6 में से, लेकिन कुल मिलाकर अभी यही है, एक ताज़ा अपडेट था जो कि मुझे देना था। और कल जो है पहली बार लोग वोट करके एमआईएम का इतिहास रचा जाएगा। शुक्रिया, आपके कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद।